की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार, कहाँ गया वो चौकीदार, देश की बेटी करे पुकार। कहाँ गया वो चौकीदार। ये वही लोगों की सरकार है केंद्र में और यूपी में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ नारे देते हुए आई है। मीरा भाईंदर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज इन तमाम औरतों को मैं सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने हाथ की चूड़ियाँ उतार कर यूपी भेजने का फैसला किया है। बहुत अच्छे। ये आप अभी देख सकते हैं, ये हाथरस में जो एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, एक बच्ची के साथ उसके बलात्कार करने के बाद उसे की ज़बान काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, साथ ही तरह तरह के जुल्म करने वाले से मार दिया गया। उस बच्ची को इंसाफ ना मिलने की वजह से मीरा भाईंदर कांग्रेस के लोग यहाँ इंसाफ के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये इंसाफ के लिए लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये हाथरस की उस गुड़िया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं जो कि यूपी सरकार नहीं दे रही है। सोमवार की शाम मीरा रोड के शांति नगर सेक्टर 2 के चौराहे पर मीरा भाईंदर कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता व नेता इकट्ठे हुए। इनका इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये था कि देश में महिलाओं की आबरू की रक्षा की जा सके। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में एक दलित लड़की के साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद उसे बेरहमी से मारा पीटा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसको इंसाफ दिलाने सरकार भी आगे नहीं आई। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आज मीरा रोड में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रदेश कमेटी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। ये धन्यवाद इसलिए है कि आज इस माहौल में, इस महामारी के माहौल में भी उन्होंने हमें अपना दर्द बयान करने का मौका दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर न सिर्फ मर्द आए हुए हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं। ये सब आज यहाँ पर इसलिए आई हैं कि ये अपने अंदर का दर्द हमारे सामने, आपके सामने, देश के सामने रख सके। गर्दन शर्म से झुक जाती है, आंखें दर्द से भर आती हैं, दिल फट जाता है और इंसानियत दहल जाती है जब हमें इस किस्म के हादसों का पता चलता है। कहा जाता है कि बहुत हुई मोमबत्तियां, बहुत हुआ चिल्लाना, बहुत हुए आंदोलन व धरने। तो क्या इन हालात में हमें चुपचाप खामोश अपने घर में बैठे रहना चाहिए? क्या हमें अपनी आवाज बुलंद करने का भी हक नहीं है? क्या इस तरह की घिनौनी हरकतें उस देश में हो रही है जिस देश में बेटी को, औरत को देवी के रूप में देखा जाता है? हजारों सालों से हमारी ये परंपरा रही है, ये संस्कृति रही है, हमारी तहजीब रही है कि हमारे देश में औरत को देवी का मुकाम दिया जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देवी के रूप में औरत को पूजा जाता है। आज मेरा ये सवाल है कि उस देश में जहां औरत को पूजा जाता है, उस देश में जहां नारी को शक्ति, नारी को एक देवी का नाम दिया जाता है, उस देश में आज यहाँ क्या हो रहा है? न सिर्फ उस औरत की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है, मैं कहती हूँ कि उस डिस्गाइज में इस देश की हर बेटी को बेइज्जत किया जा रहा है। तो आपने देखा अभी हमारे सामने नया नगर की नगर सेविका रूबीना फिरोज़ लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बारे में अपने ख्यालात रख रही थी और गुस्से में थी बहुत। कह रही थी योगी सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों आखिर उस दलित बच्ची के बलात्कार के लिए आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही, क्यों उस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों वो बच्ची इन दरिंदों की शिकार हुई? क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? मीरा भाईंदर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज इन
उन तमाम औरतों को मैं सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां उतार कर यूपी भेजने का फैसला किया है। बहुत अच्छे। देश की बेटी करे पुकार, देश की बेटी करे पुकार। ये कोई एक आंदोलन का कार्यक्रम नहीं, ये इस देश में हो रही महिलाओं पे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में एक आवाज है। ये वही लोगों की सरकार है केंद्र में और यूपी में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ नारे देते हुए आई है, सत्ता में विराजमान हुई है। आपके हमारे इस शहर में भी बीजेपी की संस्थाएं, आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो संस्थाएं कहां गई है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से वीडियो और फोटोग्राफ बनाते थे, सम्मान पत्र देते थे। बीजेपी की पूरे देश की जो संगठनाएं हैं, जो लोगों को महिलाओं को इस बात का विश्वास दिला करके सत्ता में आई कि हमारे आने के बाद इस देश में किसी भी मां बहन और बेटी के ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। आज वो सारी महिलाएं, भाजपा की नेता, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर सीतारामन हो, स्मृति ईरानी हो, और चाहे उनकी तमाम महिलाएं नेता जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को पंत प्रधान रहते हुए दिल्ली में हुई घटना निर्भय कांड के उपलक्ष्य में चूड़ियां भेजा करती थी और ये कहा करती थी कि इस कांग्रेस के राज में इस देश की मां बहनें सुरक्षित नहीं है। आज सिर्फ हाथरस में ही नहीं, इससे पहले उन्नाव में, और जब हाथरस की समाचार और बातमी चालू ही है तो आपको सुनाई दे रहा है कि बलरामपुर में हो गया है, कानपुर में हो गया है, और उसके ऊपर से सब में बड़ी निंदनीय बात यह है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री रात में जब पुलिस प्रशासन ने उनके आदेश पे, मुख्यमंत्री के आदेश पे, कोई प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि जब तक के मुख्यमंत्री का निर्देश ना हो तब तक किसी की भी बॉडी को ले जा करके उसकी अंतिम क्रिया स्मशान में भी नहीं, खेत में कहीं पे ऐसे लकड़ा ला करके पेट्रोल छिड़क करके हमने सबने इसको टीवी पर देखा या नहीं देखा। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लैपटॉप के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट। इससे यह सिद्ध हो गया कि जो हादसा हुआ है उसमें यह सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उसमें शामिल है। और जब देश भर में से आवाज उठने लगी तो अपने आप को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए हमने सीबीआई की इंक्वायरी लगाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यूपी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री लाइव टेलीकास्ट देखता है कि एक पीड़ित बच्ची के ऊपर जो अन्याय हुआ, उसकी बॉडी को, उसके शरीर को, उसके परिवार को नहीं देते हुए, स्मशान में नहीं ले जाते हुए, खेत में ले जा करके
पुलिस प्रशासन उसे अंतिम क्रिया कर रहा है, बलजबरी कर रहा है, और मुख्यमंत्री उसे टीवी पे, लैपटॉप पे बैठ के देखता है, इसका मतलब यही होता है कि वो उसका दोषी है।